हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज दोस्तों हम आप लोग के लिए हिंदी का सेट एक लेकर आए हैं। जो कि बिहार बोर्ड 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रश्न हो सकता है दोस्तों। तो चलिए बगैर लेट किए हुए ही हम आज के प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। और प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विथ एसएस बायो सर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों हम आज के प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है वो आपका कहता क्या है कि जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी हुई है। आपको बताना है कि जाति प्रथा जो है भारत में क्यों, इसका प्रमुख कारण क्या है कि जाति प्रथा में क्यों एक प्रमुख कारण बनी हुई है। तो ये जो है आपका जो है ये बेरोजगारी के कारण। किसके कारण? बेरोजगारी के कारण। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। बेरोजगारी के कारण जाति प्रथा भारत में एक प्रमुख कारण बनी हुई है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर देखते हैं। दूसरा जो प्रश्न कहता है वो कहता है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। तो सेन साहब की जो मोटर कार की रंग थी वो आपका काला था। क्या था? काला था, है ना, काला था। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि खोखा किसे कहते हैं। खोखा किसको कहते हैं? तो खोखा जो है वो खोखा कासू को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कासू को, है ना। खोखा किसको कहते हैं? कासू को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए चौथे प्रश्न की ओर देखते हैं। तो आपका चौथा प्रश्न जो है वो कहता है कि फ्रेडरिक मैक्समुलर किस पाठ के रचयिता है। फ्रेडरिक मैक्समुलर किस पाठ के रचयिता हैं? तो ये जो है भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें, इसके जो लेखक हैं वो मैक्समुलर है। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए पांचवें प्रश्न की ओर हम देखते हैं। तो पांचवा जो प्रश्न है वो कहता है कि मैक्समुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है। मैक्समुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा जो है किस भाषा को कहा। तो ये जो है दोस्तों आपका संस्कृत को कहा है। किसको कहा? संस्कृत को कहा। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म हुआ था वो उत्तर प्रदेश में हुआ था, यूपी में हुआ था। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि अक्षर कथा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो अक्षर कथा जो है ये आपका गुणाकार मूल्य के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा? गुणाकार मूल्य के द्वारा लिखा गया है ना, गुणाकार मूल्य के द्वारा। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि बहादुर को कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था। बहादुर को कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था। तो ये जो है आपको 11 रुपये का लगा था। कितना? 11 रुपये का। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक रचयिता कौन है ना। भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है। तो ये जो है आपका गुणाकार मूल्य है। गुणाकार मूल्य है। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि बिरजू महाराज किस कला से संबंधित हैं। तो बिरजू महाराज जो है वो नृत्य कला से संबंधित है। किससे? नृत्य कला से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि अभिन्यू क्या है। तो अभिन्यू जो है आपको बताते हैं, अभिन्यू जो है एक प्राचीन शहर है। क्या है? प्राचीन शहर है। आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि मछलियां घर लाने के बाद बच्चों ने क्या किया, है ना। मछलियां घर लाने के बाद जो है बच्चों ने क्या किया। तो ये जो है मछली को बाल्टी में डाल दिया। मछली को क्या किया? बाल्टी में डाल दिया। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पर अवस्थित है। बालाजी मंदिर जो है काशी में किस घाट पर अवस्थित है। तो ये जो है आपका पंच घाट में अवस्थित है। पंचगंगा घाट पर अवस्थित है। पंचगंगा घाट पर अवस्थित है। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट कहता है कि शिक्षा और संस्कृति पाठ में किसके विचार प्रस्तुत हैं। तो शिक्षा और संस्कृति पाठ में जो है महात्मा गांधी के विचार प्रस्तुत हैं। महात्मा गांधी के विचार प्रस्तुत हैं। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे। तो टॉल्स्टॉय जो थे वो रूस के साहित्यकार थे। कहाँ के, किस देश के, रूस के। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति है। जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति है। तो ये जो है आपका गुरु नानक की है। किनके, गुरु नानक की है। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि प्रेम की पीर का कभी किन्हें कहा गया है। प्रेम की पीर का कभी किन्हें कहा गया है। तो प्रेम की पीर का कभी जो है वो घनानंद को कहा गया। किनको कहा गया, घनानंद को कहा गया। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि आजकल भारत के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं। तो आजकल भारत के लोग जो है किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं। तो ये जो है अंग्रेजी भाषा में। किस भाषा में, अंग्रेजी भाषा में। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि भारत माता किस कवि की रचिता है। तो भारत माता जो है ये सुमित्रानंदन पंत। भारत माता किस कवि की रचना है। तो ये सुमित्रानंदन पंत की रचना है। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार आज के देवता कहाँ मिलेंगे। तो रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार आज के देवता जो हैं वो खेतों और खलियानों मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, खेतों और खलियानों मिलेंगे। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि हिरोशिमा में सूरज कहाँ से निकला था। तो हिरोशिमा जो सूरज है वो नगर के चौक से निकला था। कहाँ से, नगर के चौक से। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि कुंवर नारायण का आत्मजयी कैसा काव्य है। तो कुंवर नारायण का आत्मजयी जो है वो प्रबंध काव्य है। क्या है, प्रबंध काव्य है। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट कहता है कि बीरेन डंगवाल किस अखबार के संपादकीय सलाहकार थे। तो बीरेन डंगवाल जो है किस अखबार के संपादकीय सलाहकार थे। तो ये जो है अमर उजाला के थे। किसके, अमर उजाला के थे। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। कहता है कि ड में बालक जो है इस बिंदु को, पॉइंट को क्या समझता है। तो ये जो है बेटा समझता है। क्या समझता है, बेटा समझता है। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कहता है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता में किस फसल की खेत की चर्चा है। लौट कर आऊंगा फिर कविता में किस फसल के खेत की चर्चा है। तो ये जो है आपका धान का है। किसका है दोस्तों, धान का है। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम 27 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या जो 27 को कहता है कि मेरे बिना तुम प्रभु किस कवि की रचना है। तो मेरे बिना तुम प्रभु जो है इसके लेखक की अगर बात करें तो रेनर मारिये रिल्के है ना। मेरे बिना तुम प्रभु इनके जो लेखक हैं वो रेनर मारिये रिल्के। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट कहता है कि लक्ष्मी किसके घर काम करके अपना गुजारा चलाती थी। तो लक्ष्मी जो है तहसीलदार है ना, तहसीलदार, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मंगम्मा की बहू का क्या नाम था। तो मंगम्मा की जो बहू का नाम था वो नजम्मा था। क्या था, नजमा था। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। माँ कहानी जो है किस लेखक द्वारा रचित है। तो ये जो है ईश्वर पेटलीकर द्वारा रचित है। किसके द्वारा, ईश्वर पेटलीकर। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। मंगू को लोग किस अस्पताल में भर्ती करना चाहते थे। मंगू को लोग किस अस्पताल में भर्ती करना चाहते थे। तो ये जो है आपका पागलों के अस्पताल में। ऑप्शन ए जो है आपका
राइट आंसर हो जाएगा। पापत्ती को कौन सा रोग था? आपको बताना है कि पापत्ती को कौन सा रोग था। तो ये जो पापत्ती थी इनको मेनिंजाइटिस रोग था। क्या था? मेनिंजाइटिस रोग था। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि बल्ली अम्माल की पुत्री कौन थी? तो बल्ली अम्माल की जो पुत्री थी वो पापत्ती थी। कौन थी? पापत्ती थी। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। धरती कब तक घूमेगी? धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र सीता है। कौन है? सीता है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो धरती कब तक घूमेगी ये जो है राजस्थानी भाषा से अनुदित है। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता क्या है? कहता है कि पंडित बिरजू महाराज साल के थे तभी उनके पिता का देहावसान हो गया था, है ना। पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे तभी उनके पिता जो है उनके पिता का देहावसान हो गया था? तो ये जो उस समय 9.5 साल के थे। कितने? 9.5 साल के। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियाँ का वेदांती किसे कहा है? स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? तो ये मैक्स मुलर को। किनको? मैक्स मुलर को। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये जो है आपका देवनागरी लिपि में। किस में? देवनागरी लिपि में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि ललित निबंध है। तो ललित निबंध की अगर हम बात करें तो ये जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं ये है ललित निबंध, है ना। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, है ना। नाखून क्यों बढ़ते हैं ये इनकी कैसी विद्या है ना। इनकी कैसी विद्या है? तो ये जो है ललित निबंध है। नेक्स्ट कहता है कि लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की जो शिक्षा है वो बलिया से प्राप्त किए थे। कहाँ से? बलिया से। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। कहता है 3 बेटे की माँ है। आपको बताना है कि 3 बेटे की माँ कौन थी? तो 3 बेटे की माँ जो थी वो सीता थी। कौन थी? सीता थी। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है। रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा कौन सा पाठ जो है वो रचित है? तो ये जो है आपका जनतंत्र का जन्म। कौन? जनतंत्र का जन्म है। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ? तो बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जो प्राप्त हुआ वो हुआ था 27 साल की उम्र में। कब? 27 साल की उम्र में। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? तो गुरु नानक की जो पत्नी थी वो सुलक्षणी नाम थी। सुलक्षणी। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? तो जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं होने का जो प्रमुख कारण है वो है रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मदन के लिए जो मार खाना था वो मामूली बात था, है ना। ये मामूली बात था। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया?
तो कालिदास, मैक्स मुलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? तो ये जो है मेघदूत का, किसका? मेघदूत का। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का जो पूरा नाम था वो था दिल बहादुर। क्या था? दिल बहादुर। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो परंपरा का जो मूल्यांकन है वो शीर्षक पाठ की कौन सी विद्या है? तो यह निबंध है। क्या है? निबंध है ना। ये सब के बारे में जो है हमने पिछले वीडियो में जो है आप लोग को बता दिए। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि बिलंध्व क्या है? तो बिलंध्व जो है वो एक शहर था। क्या था? एक शहर था। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी? तो मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी? तो 2 मछली जो जिंदा थी। कितने मछली जिंदा थी? 2 मछली। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? तो गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? तो ये जो है सिख धर्म का। किनका? सिख धर्म का। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि रसखान की कृति है। रसखान की कौन सी कृति है? तो प्रेम वाटिका जो है रसखान की कृति है। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट कहता है कि घनानंद जो है किनके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? तो घनानंद जो है नादिर शाह के सैनिकों को द्वारा मारे गए थे। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो कहता है कि कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई? तो ये जो है विदेशी विद्या। कौन सी विद्या? विदेशी विद्या। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। तो आपका जो अगला प्रश्न है वो कहता है सफल आज उसका तप संयम पीला हिंसा सतनय सुधोतम प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? सफल आज उसका तप संयम पीला हिंसम स्तनय सुधोतम प्रस्तुत पंक्ति जो है किस कविता से है? तो ये जो है आपका भारत माता से है। क्या है? भारत माता से है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? तो अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? तो ये जो है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है? तो हमारे नींद शीर्षक कविता में नींद जो है वो आलस का प्रतीक है। किसका? आलस का प्रतीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट कहता है कि दही वाली मंगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? तो बहू ने सास से समझौता जो है वो प्रेम से कर लिया है। किस तरह से? प्रेम से कर लिया। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? तो ये जो है सात कोड़ी होता है ना। सात कोड़ी होता किस लेखक की कथा में साहित्य में? तो ये जो है सात कोड़ी होता। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ है। तो हाथ खाली मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा वो पास पैसा ना होना है ना। पास पैसा ना होना। हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ क्या है? पैसा पास में ना होना। यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि अवकाश शब्द में कौन सा उपसर्ग है?
अवकाश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अगर हम उपसर्ग की बात करें तो अवकाश में जो है वो आपका अब है। क्या है? अब है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। इससे पहले जो है उपसर्ग प्रत्यय के बारे में है दोस्तों हमने वीडियो में अच्छी तरह से आप लोग को बता दिया, और अगर अभी तक हमारे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जरूर देख लें। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि सेनापति में कौन सा समास है? तो सेनापति में जो है वो तत्पुरुष समास है। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कहता है कि मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। तो मित्र शब्द का जो भाववाचक संज्ञा रूप होगा वो मित्रता होगा। क्या होगा? मित्रता होगा। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अमृत का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो सुधा होगा। क्या होगा? सुधा होगा। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। कमर कसना मुहावरे का अर्थ है। तो कमर कसना जो है वो तैयार होना है ना। कमर कसना तैयार होना। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो स्वर वर्णों की संख्या जो है वो 11 है। कितनी है? 11। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि कालिदास भारत के शेक्सपियर माने जाते हैं। इस वाक्य में शेक्सपियर कौन सी संज्ञा है? तो शेक्सपियर की अगर बात करें तो ये जो है जातिवाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि बिना विचारे जो करे सो पछताए। इस वाक्य में जो सो कौन सा सर्वनाम है? तो ये जो है संबंध बता रहा है, तो ये जो है संबंधवाचक सर्वनाम होगा। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला जो कहता है कि आलोक स्टेशन से आ रहा है। आलोक स्टेशन से आ रहा है। इस वाक्य में से कौन सा कारक है? तो ये जो है आपका आपादान कारक हो जाएगा। कौन सा? आपादान कारक हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कहता है कि काल के कितने भेद हैं? तो काल के जो हैं वो 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा सरल वाक्य है? तो ये जो सरल वाक्य की अगर हम बात करें तो यहाँ उसने अपने मित्र का घर खरीदा। उसने अपने मित्र का घर खरीदा। ये जो है आपका सरल वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा? आपको बताना कि यशोधरा का जो है संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये जो है यश जोड़ धरा है ना। यश जोड़ धरा। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। हर्षोल्लास। हर्षोल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा? तो हर्षोल्लास का जो संधि विच्छेद होगा हर्ष जोड़ उल्लास। हर्ष जोड़ उल्लास। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। हर्ष जोड़ उल्लास से हर्षोल्लास बनेगा है ना। चलिए आगे देखते हैं। कहता है गाय का पर्यायवाची शब्द है। गाय का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो गाय का जो पर्यायवाची शब्द है वो गौ है ना। गौ है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल में कौन सा उपसर्ग है ना। बिल्कुल में कौन सा उपसर्ग है? तो ये जो है बी है। क्या है? बी है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ने वाला। पढ़ने वाला में कौन सा प्रत्यय है? तो पढ़ने वाला में जो प्रत्यय है वो वाला है। क्या है? वाला है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि गगनचुंबी में कौन सा समास है? तो गगनचुंबी में तत्पुरुष समास है। क्या है? तत्पुरुष समास है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता क्या है कि हाथ कंगन को आरसी क्या मुहावरे का अर्थ है? हाथ कंगन को आरसी क्या मुहावरे का अर्थ है? तो हाथ कंगन आरसी का जो मुहावरे का अर्थ हो जाएगा प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है ना। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना का मुहावरे का अर्थ जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अपना काम निकालना। क्या होगा? अपना
काम निकालना। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कहता है कि योगेश की सफलता का समाचार सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। इस वाक्य में योगेश की सफलता की समाचार कैसा पदबंध है? तो ये जो है आपका संज्ञा पदबंध हो जाएगा। क्या होगा? संज्ञा पदबंध हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। स्वर संधि का उदाहरण है, आपको बताना है कि स्वर संधि का उदाहरण कौन है। तो स्वर संधि के अगर उदाहरण की हम बात करें तो ये जो है बधूत्सव है ना, बधूत्सव जो है स्वर संधि का उदाहरण है। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सर्वनाम के भेद हैं। तो सर्वनाम के कौन भेद हैं? तो आपको हम बताते हैं सर्वनाम के जो भेद हैं वो है संबंधवाचक। क्या है? संबंधवाचक। बाकी जो अगर द्रव्यवाचक की बात करें, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, ये सब जो तीनों हैं वो संज्ञा का भेद हैं। किसके भेद हैं? संज्ञा का भेद है। लेकिन संबंधवाचक जो है ये सर्वनाम का भेद है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में कौन सर्वनाम है ना, कौन सर्वनाम है? तो वह जो है वह सर्वनाम है। वह क्या है? सर्वनाम है। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। त का उच्चारण स्थान है, आपको बताना है कि त का उच्चारण स्थान क्या है। तो त का जो उच्चारण स्थान है वो दंते है। क्या है? दंते है। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। बेमन शब्द कौन समास से है? बेमन शब्द जो है वो कर्मधारय समास है। कैसा समास है? कर्मधारय समास है। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि स्नेह को मारक रेखांकित शब्द कौन कारक है? स्नेह को मारक है ना, तो यहाँ पे जो स्नेह को मारक संबंध बता रहा है तो ये जो है आपका संबंध कारक हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता क्या है कि व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद है। तो व्यायाम शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा वी जोड़ आयाम। वी जोड़ आयाम, वी जोड़ आयाम शब्द से व्यायाम बनेगा। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। संगम का संधि विच्छेद है। संगम शब्द की संगम शब्द का संधि विच्छेद है। तो संगम शब्द का जो संधि विच्छेद होगा समजोड़ गम। समजोड़ गम। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? तो निम्नलिखित में शुद्ध जो वाक्य है वो है श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। श्री कृष्ण के अनेक नाम है। ऑप्शन डी जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, कौन वाक्य का उदाहरण है? अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, कौन वाक्य का उदाहरण है? तो ये जो है सरल वाक्य का उदाहरण है। किसका? सरल वाक्य। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। राम खाता होगा कौन सा काल है? राम खाता होगा है ना, तो राम खाता होगा जो है वो संदिग्ध वर्तमान काल है ना, संदिग्ध वर्तमान काल। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट होगा। सभा शब्द कौन सा संज्ञा है? तो सभा शब्द जो है वो आपका समूहवाचक है। क्या है? समूहवाचक है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आग शब्द है, तो आग जो है वो आपका तत्भव शब्द है। क्या है? तत्भव शब्द है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 95 प्रश्न की अगर हम बात करें तो कहता है कि कौन सा शब्द सर्वनाम है? कौन सा शब्द जो है सर्वनाम है? तो यहाँ जो आप देख रहे हैं आप जो है सर्वनाम है। क्या है? आप सर्वनाम है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 4 गज मलमल। 4 गज मलमल कौन विशेषण है? तो 4 गज मलमल जो है ये संख्यावाचक विशेषण। क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में कौन है? अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में कौन है? तो अनुमति शब्द का जो होगा वो सहमति होगा। क्या होगा? सहमति होगा। ऑप्शन डी।
चलिए 98 की अगर हम बात करें तो 98 जो है वो कहता है आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का क्या अर्थ है। आगे नाथ न पीछे पगहा ये मुहावरे का क्या अर्थ है। तो किसी तरह की जिम्मेदारियों का न होना, किसी तरह जिम्मेदारियों का न होना, ऑप्शन डी। चलिए 99 की अगर हम बात करें तो 99 पर जो कहता है कि मुखचंद्र कौन सा समास से है। तो मुखचंद्र जो है वो आपका कर्मधारय समास है। मुखचंद्र जो है कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आज का हम लास्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो आज का जो लास्ट प्रश्न है वो कहता है कि इज्जत शब्द कौन सा लिंग है। इज्जत शब्द जो है वो कौन सा लिंग है। तो ये जो है आपका स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों हम ऐसे ही सेट बाय सेट जो है वीडियो लेकर आते रहेंगे आप लोग के सामने। फिर अगले वीडियो जो है हम अगले दिन लेकर आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।